गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिनका भी राजस्थान पुलिस मेरिट में नाम आया है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन, उनका सिलेक्शन हो चुका है। जो भी लोग मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स के लिए वरीड हैं कि इसमें पता नहीं निकालते हैं नहीं निकालते, तो ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। जो राजस्थान पुलिस का मेडिकल होता है उसमें किसी को नहीं निकाला जाता। अगर आपकी आइज़ ओके हैं तो आपको निकालने के 1% भी चांस नहीं है। जो मेजर जिसका टेस्ट होता है वो है आइज़। अगर आप कलर डिफाइन कर पा रहे हो और आपको दूर से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपकी आइज़ 6/6 6/9 है, तो आपको बिल्कुल नहीं निकाला जाएगा। उसके लिए एक बार आप प्री मेडिकल करवा लीजिए अपने नज़दीकी स्टोर से। कोई भी मेडिकल क्लिनिक हो वहाँ से एक बार प्री मेडिकल करवा लीजिए। आइज़ को टेस्ट करवा लीजिए कि आपकी 6/6 6/9 है कि नहीं है। तो उसके पहले जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आइए हम जान लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें सीईटी कांस्टेबल हेतु जो आवेदन किया था स्टार्टिंग में, और उसके बाद जो फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड निकला था, और जो सीबीटी टेस्ट लगा था उसके लिए जो एडमिट कार्ड था, तीनों एडमिट कार्ड और एक आवेदन पत्र, ये चारों चीज़ ज़रूरी है। जो फर्स्ट ही लिख रखा है कि इनके एडमिट कार्ड और आवेदन पत्र ज़रूरी है। अगर दूसरा बात करें तो हम शैक्षणिक योग्यता मतलब 10th और 12th की मार्कशीट ज़रूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन की भी ला सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा चाहिए होती है वो 10th-12th की। और जो 10th-12th की ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही वहाँ रख ली जाएगी, और उसके बाद वो आपको नहीं मिलेगी। वो आगे लंबी प्रोसेस के बाद मिलती है, तो आप उसके साथ फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लें, ताकि आपको कभी फॉर्म फिल करने की ज़रूरत पड़े तो वो उससे कर सकें आप। तो ये ज़रूरी थी। अगर तीसरी बात करें तो SC SC ST OBC EWS वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, वो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। ये एक बहुत ही जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है OBC EWS सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें अगर आपने इन कैटेगरीज़ के आरक्षण का लाभ लिया है तो। अगर आगे बात करें जो TSP एरिया के हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र वो भी बनवा लें। विशेष TSP एरिया को ही ज़रूरत है, नॉन TSP ना भी हो तो चल जाएगा। अगर उसके आगे बात करें DOB सर्टिफिकेट, मतलब जिसकी 10th की मार्कशीट में हमारे DOB सर्टिफिकेट लगा होता है, तो मतलब उसमें डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, उसी को मान्य कर लिया जाएगा। अगर 10th की मार्कशीट में DOB नहीं दे रखी तो आपको अलग से DOB सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको नहीं ज़रूरत है। अगर आगे बात करें तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से जहाँ आपने लास्ट एजुकेशन की थी, मतलब ग्रेजुएशन वाले अपना कॉलेज से बनवा लें, और जिन्होंने भी 12th पास की है वो स्कूल से बनवा लें। और 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, ये आप प्रिंसिपल या किसी व्याख्याता किससे बनवा सकते हैं, या सरपंच वगैरह के भी चल जाएंगे। तो ऐसे करके आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं। आगे बात करें तो जो भी मैरिड हैं उनको मैरिड सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। और आगे बात करें 2 फ़ोटो, और EWS वाले EWS सर्टिफिकेट 2022-23 की आय के आधार पर, जो 2022-23 के आधार पर बना हुआ है वो EWS सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और जिसके पास भी NCC होमगार्ड डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, जिन्होंने भी इन चीज़ों का लाभ लिया है, वो अपना सर्टिफिकेट साथ लेके आएँ। उससे आगे बात करें दहेज नहीं लेने पर, अगर आप मैरिड हैं, आपने दहेज नहीं लिया, उसका भी प्रमाण पत्र बनेगा। और आप अनमैरिड हैं, आप आगे नहीं लोगे, उसका भी शपथ पत्र लगेगा। अगर उससे आगे बात करें तो 2 से अधिक जीवित संतान होने के बाबत में, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उसके बाबत में एक शपथ पत्र लगेगा। आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होने पर प्रमाण पत्र, ये भी नोटेरी से बनेगा, और वहाँ आप जाके बोलोगे तो वो ये वाला निकाल के दे देंगे, आपके सिग्नेचर होंगे इस पे। उसके आगे बात करें, एक से अधिक पति पत्नी, ये मैरिड लोगों के लिए ज़रूरी है, और जो भी अनमैरिड है वो भी बनवा लें। उसमें ये जो 2 से अधिक संतान और एक से अधिक पति पत्नी होने के बाबत में ये दोनों एक साथ बन जाएंगे जो अनमैरिड है उनके लिए। और धूम्रपान तंबाकू का सेवन नहीं करने के बाबत में शपथ पत्र, ये भी सबको ज़रूरी है। अगर हम बात करें ये कहाँ से बनेंगे तो ये नोटेरी से होगा, और जहाँ भी आपके नज़दीकी जो नोटेरी है वहाँ जाके इन पेपर्स पे नोटेरी करवा लिए। 50 रुपये का लिखा हुआ स्टाम्प पेपर आएगा, उस पर सिग्नेचर होंगे आपके और वहाँ के वकील वगैरह के।
अगर उसके आगे बात करें तो 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो अभी थोड़े दिन पहले खिंचवाई हो वो अपने साथ लेके आएँ, 10 से 15 फ़ोटोज़ लेके आएँ। एक्स सर्विसमैन है और जो मैन एनओसी डिस्चार्ज पेंशन जिसकी भी पेंशन वगैरह आ रही है वो अपना ये प्रमाण पत्र ज़रूर लेके आएँ कि वो एक्स सर्विसमैन है। अगर आप राजकीय कर्मचारी पहले थे तो उसका भी प्रमाण पत्र लेके आएँ और वहाँ से छोड़ के अगर यहाँ आ रहे हैं, जैसे होमगार्ड वाले पुलिस में आते हैं तो वो वहाँ उस चीज़ का प्रमाण पत्र ज़रूरी है। लास्ट की बात करें हम SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट आवेदन पत्र जो हमने स्टार्टिंग में पुलिस के लिए आवेदन किया था, वहाँ से जो आवेदन पत्र मिला था एप्लीकेशन फॉर्म उसको वो उससे पहले लास्ट डेट थी, उससे पहले का हमारा OBC EWS और SC ST का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर नहीं भी हो तो शपथ पत्र साथ में लग जाएगा। तो ये लास्ट वाला ये था। तो ये थे हमारे डॉक्यूमेंट जो हमारे को ज़रूरत है। और उसके बाद हमारा होगा मेडिकल टेस्ट। उसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेडिकल टेस्ट भी बहुत ईजी होता है। वहाँ नोकनी ये आइज़ ये वगैरह चेक किए जाते हैं। अगर जिसने 5 किलोमीटर दौड़ की है उनके ये दिक्कतें नहीं आएंगी। और जहाँ मेजर जो टेस्ट होगा वो है आइज़ का, तो आप एक बार उसके लिए प्री टेस्ट करवा लें। थैंक यू सो मच। मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।